हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 23 अगस्त 2024 को यहां पड़ रही है भाद्रपद शुक्रवार पंचमी तिथि। दोस्तों, ये जो शुक्रवार का दिन है, यह भाद्रपद महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा शुक्रवार पंचमी तिथि है, क्योंकि सावन महीने के बाद यहाँ पर भाद्रपद का शुक्रवार पंचमी तिथि पड़ रही है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार ही आता है। और दोस्तों, अगर आपने इस शुक्रवार के दिन 7 हरी इलायची का यह खास एवं विशेष उपाय कर लिया, तो फिर मात्र इस एक दिन के उपाय को करने से ही आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार के परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएगा। मां लक्ष्मी की आपके ऊपर ऐसी कृपा बरसेगी कि फिर आपको अपने जीवन में कभी भी धन को लेकर के परेशान नहीं होना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम आपको इलायची से जुड़े कुल 7 अनुभूत सफल उपाय के बारे में बताने वाले हैं। इसके बारे में पूज्य पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में यहाँ पर बताया है। तो दोस्तों, इस भाद्रपद के पावन महीने के प्रथम शुक्रवार पंचमी तिथि के दिन आप लोगों को इस 7 हरी इलायची वाला उपाय को जरूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया पर उन्होंने किसी भी दिन इस 7 हरी इलायची वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 23 अगस्त के दिन का है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के शुक्रवार पंचमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस भाद्रपद महीने के शुक्रवार पंचमी तिथि का जो दिन है, यह दिन इतना ज्यादा खास होता है, इतना अधिक महत्वपूर्ण होता है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ साधना से भी हमारी जो मनोकामना, जो इच्छा पूर्ण नहीं होती, वह भाद्रपद महीने के शुक्रवार पंचमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय को करने से ही आपकी मनोकामना संपूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, फिर चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह जो समस्या मेरे जीवन में चल रही है, जिन तकलीफों से मुझे जूझना पड़ रहा है, ये तकलीफ, ये समस्या आखिर किस कारण से मेरे जीवन में चल रही है। तो दोस्तों, आपकी समस्या का कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, या कालसर्प दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह इलायची वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो फल है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस 7 हरी इलायची वाला उपाय को हमें इस शुक्रवार पंचमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 7 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन किए गए उपायों से आपको माता महालक्ष्मी की वो कृपा प्राप्त होती है जो कई पूजा पाठ अनुष्ठान के बाद भी कई लोगों को प्राप्त नहीं हो पाता है ना। तो अब दोस्तों, इस 7 हरी इलायची वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, इस वाले उपाय को वैसे तो घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, लेकिन घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को करेंगी तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यह जो हरी इलायची वाला उपाय है, यह माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ उपाय है। और जब कभी भी माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ उपाय घर की माताएं बहनें करती हैं, तो उस उपाय के सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि घर की माताएं बहनें साक्षात लक्ष्मी स्वरूप होती हैं। ठीक है ना। पर अगर माताएं बहनें जो हैं वो इस वाले उपाय को किसी भी कारणवश ना कर पा रही हो,
तो उस स्थिति में घर का अन्य कोई भी सदस्य इस वाले उपाय को कर सकता है। वहीं अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जिसके लिए वह इस वाले उपाय को करना चाहता है, तो भाई वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को आपके घर परिवार का हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। अब दोस्तों, इस 7 हरी इलायची वाले उपाय को आखिर हमें करना कहां पर है? तो देखो, हमें इस उपाय को भगवान शिव के मंदिर में भी करना है और फिर घर में भी करना है ना मतलब दोनों जगह आपको इस उपाय को करना है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 हरी इलायची वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु शुक्रवार पंचमी तिथि के दिन आपको कोशिश यही करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, इस वीडियो में जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे सभी उपाय सरल है। इनमें से जो भी उपाय आपकी सुविधा के अनुकूल बैठे, उस एक उपाय को आपको जरूर कर लेना चाहिए। देखो दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि शुक्रवार के दिन आपको इस 7 हरी इलायची वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। वीडियो के अंतिम में आपको उपाय बताया है जो आपको करना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें। देखो, सबसे पहला जो उपाय है, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। तो देखिए, जो लोग पैसे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं या जिनके पास पैसे की कमी बहुत ज्यादा है ना, एक एक रुपए के लिए परेशान रहते हैं, या फिर फिजूल खर्ची बहुत होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके जीवन में धन की कमी लगातार बनी रहती है, फिजूल खर्ची बहुत होती है और धन की बर्बादी बहुत ज्यादा होती है। अब धन भी अगर घर में आए और धन की बर्बादी अगर घर में हो तो कितना भी पैसा घर में आ जाए वह सारा का सारा बर्बाद होता चला जाता है। बर्बादी कैसी? जैसे कि दवाइयों में पैसा जा रहा है, घर में को कोई ना कोई थोड़े दिन बाद दुर्घटना हो रही है, या फिर अचानक से कुछ ऐसा हो रहा है कि सारा पैसा चला जाता है ना, किसी चीज में लगाया वहां चला गया, किसी काम में लगाया वो व्यापार खराब हो गया। तो यह क्या है? ये धन की बर्बादी ही है। अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं इस उपाय हैं और आपके जीवन से दुखों को दूर करती हैं। ठीक है ना? तो यह जो उपाय आपको करना है, आपको 3 हरी इलायची, तो आपको सबसे पहले यहां पर ले लेनी है 3 हरी इलायची। अब हरी इलायची जो जुड़ी है ये जुड़ी हुई है,
माँ लक्ष्मी से, ठीक है ना। 3 हरी इलायची लेंगे जिसमें कि एक भी हरी इलायची टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, ठीक है ना। अच्छे से देख लेंगे। 3 कपूर लेने हैं छोटे छोटे से, और 3 ही साबुत लौंग लेनी है। लौंग जो होती है ये जुड़ी हुई है माँ दुर्गा से। अब ये तीनों चीजें आपको एक दीपक के अंदर रखनी है। कोई भी बर्तन ले लें, कोई मिट्टी का दीपक ले लें, उसके अंदर आप ये तीनों चीजें रखनी है। एक देसी घी का दीपक यहां पर आपको तैयार करना है, लाल बाती का दीपक, ठीक है ना। मौली धागा आता है, उसका आप दीपक बना लें। शुद्ध देसी घी भर मौली धागे से बाती बनाकर दीपक आपने तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना है, अपने घर के मंदिर में सबसे पहले बैठ जाना है। बैठ गए। अब ये जो दीपक आपने तैयार करा है, ये दीपक आपको अपने घर के मंदिर में जला देना है, ठीक है ना। जला दिया। अब आपने लौंग, कपूर और हरी इलायची ली है, ये आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र हम आपको दोबारा बता देते हैं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और लौंग और हरी इलायची आपने रखी थी, वह अपने घर के मंदिर में आपको ऐसे ही रखे रहने देकर इसकी छोटी सी पोटली आपको बनानी है। अब यह पोटली आपको हमेशा अपने पास रखनी है। अपने पर्स में रख लें, कोई पर्स अगर आप अपने पास रखते हैं उसमें रख लें। जहां भी आप अपने काम पर जाते हैं, व्यापार पर जाते हैं, कोई भी काम नया शुरू करने जाते हैं, हमेशा इसे अपने पास रखें। देखिए, जो लौंग है ये शिव और शक्ति का स्वरूप है। ये जो लौंग है, इसे रखने से कभी भी आपके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रभावी नहीं होती है। कोई बुरी शक्ति आपको हानि नहीं कर पाती है, आपको नुकसान नहीं कर पाती है। हरी इलायची धन को खींचने का काम करती है, और जो कपूर होता है यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है। अब इतनी सारी चीजें जब आपके पास हैं, वह भी कि इतनी चमत्कारी हैं, तो धन कैसे आपके पास नहीं आएगा, रुपया कैसे आपके पास नहीं आएगा, आप कैसे धनी नहीं बनेंगे। तो देखिए, बहुत बार होता है कि मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता है, मेहनत का धन नहीं मिलता है। तो जो लोग मेहनत लगातार कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, पैसे की बर्बादी हो रही है, धन नहीं कमा पा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, प्रमोशन नहीं मिल रहा, व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार में हमेशा खराबी आ रही है, मतलब व्यापार में बहुत ज्यादा मंदा जा रहा है, दुकान पर ग्राहक घट रहे हैं, है ना। आपको ऐसा लगता है किसी ने कुछ करा भी दिया है, तब भी यह उपाय आप करें। बहुत ही उत्तम और बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक यह उपाय है। यह एक ऐसा उपाय है जिसे करने से आपके जीवन से हमेशा के लिए पैसों की कमी निर्धनता है, ना गरीबी, यह दूर हो जाती है, और कभी भी आपको पैसों को लेकर परेशान नहीं होना पड़ता है। तो यह पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि 2 फूल वाली लौंग लेनी है। साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा, और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखें, यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो वह सबसे पहले तो आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग हैं, उन्हें आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबो है, यानी कि दोनों लौंग पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब आपको जो आपके पास एक लोटा जल है, सबसे पहले तो उसे शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है, और श्री शिवाय नमस्तुभयम इसका जाप करते हुए समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है, शहद से उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है, और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो रोग की स्थिति है वह समाप्त हो, जीवन के जो संकट और समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो, जीवन से जो कर्ज की समस्या है वह समाप्त हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह जो 2 फूल वाली लौंग ही शहद संयुक्त, इससे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आपकी जो भी समस्या होगी इस शुक्रवार के दिन अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय करना है। अब हम बात कर लेते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, सर्वप्रथम आपको यह समझ लेना आवश्यक है, यह जो हरी इलायची होती है यह माता लक्ष्मी जी के साथ साथ शुक्र ग्रह से जुड़ी हुई होती है, और शुक्रवार का जो दिन होता है यह शुक्राचार्य का दिन होता है, ठीक है ना। और अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में धन धान्य चाहिए तो उसे शुक्राचार्य की मदद से शुक्र ग्रह को मजबूत करना होगा। अगर आपके जीवन में भी आर्थिक तंगी लगातार बनी हुई है, परिवार में हर वक्त क्लेश होता रहता है, पैसों में बचत नहीं हो पाती है, तो बहुत संभव है दोस्तों कि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर स्थिति में हो,
इसीलिए आपको इस भाद्रपद महीने के पहले शुक्रवार के दिन अपने स्नान वाले जल में 2 हरी इलायची जरूर डाल लेनी चाहिए और स्नान करते वक्त अपने मन में ही ओम शू शुक्राय नमः मंत्र का मन में ही जाप करना चाहिए। ठीक है, अब जब आपने स्नान कर लिया तब आपको क्या करना है कि एक लोटे में शुद्ध जल को भर लेना है। जल आप कहीं से भी ले सकते हैं, आप अपने घर से भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास गंगा जल है तो आप वह जल भी ले सकते हैं। फिर इस जाल में आपको कुछ सुगंधित द्रव्य मिला लेने हैं, जैसे कि गुलाब जल, और साथ में आपको लेनी है 5 मिठाइयां, और इस जल को लेकर के आपको चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में, और वहां जाकर के आपको इस जल को भगवान शिव जी पर सीधे अर्पित कर देना है। इससे होगा क्या दोस्तों की शुक्र ग्रह के स्वामी शुक्राचार्य भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हैं, और जब कभी भी आप शुक्रवार के दिन भगवान भोलेनाथ को सुगंधित द्रव्य युक्त जल अर्पित करते हैं तो इससे भगवान शिव बेहद ही प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है ना? फिर आपने जो 5 मिठाइयां ले गए थे इन्हें आपको भगवान श्री शिव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देनी है, मतलब उन्हें अर्पित कर देना है, और साथ में आपको एक दीपक जला लेना है सरसों के तेल का। ठीक है ना? बस इतना सा उपाय दोस्तों अगर आपने कर लिया इस शुक्रवार के दिन, यकीन मानिए शुक्रदेव और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर ऐसी बरसेगी कि आपकी जो भी मनोकामना होगी वह तुरंत ही पूर्ण हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, यह जो अगला उपाय है यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना अभी कोई नौकरी रोजगार शुरू किया हो, लेकिन उनका वह व्यापार कुछ खास नहीं चल रहा और ना ही नौकरी में उन्हें प्रमोशन मिल रहा है। ऐसे लोग कई बार अपने जीवन से हताश एवं निराश हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि अब चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए हैं, जो कुछ भी मुझे हो सकता था मैंने करके देख लिया, पर मुझे सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो ऐसे लोगों को दोस्तों इस भाद्रपद माह के शुक्रवार पंचमी तिथि के दिन पंडित जी द्वारा बताया गया यह उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए दोस्तों आपको लेना है 1 रुपए का सिक्का है ना, 1 रुपए का सिक्का तो आपके घर में होगा ही। ध्यान रहे 2 रुपए का सिक्का आपको नहीं लेना है, या तो आप 1 रुपए का सिक्का ले लें या फिर आप 11 रुपए ले लें। उसके बाद आपको 1 रुपए के सिक्के को या 11 रुपए के सिक्के को जो भी आपने लिया है इसे आपको लाल कपड़े में बंद करके माता लक्ष्मी के चरणों में चढ़ा कर देना है। यह उपाय आपको अपने घर के मंदिर में ही करना है। तो आपके घर में जो भी माता रानी की फोटो या प्रतिमा हो माता लक्ष्मी की, उसके समक्ष आपको इन सिक्कों को रख देना है। लेकिन अगर आपके पास माता लक्ष्मी की कोई कमल के पुष्प पर बैठी हुई फोटो ना हो, आप शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की फोटो प्रतिमा भी अपने घर ला सकते हैं। ठीक है ना? इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर के शाम तक कभी भी कर सकते हैं। ठीक है ना? फिर उसे सिक्के को आपके पूरे दिन वही माता रानी के चरणों में रहने देना है, और अगले दिन यानी कि 24 अगस्त के दिन आपको इस सिक्के को वहां से उठा करके अपने घर के तिजोरी में वैसे का वैसा रख देना है। ऐसा करने से आपकी नौकरी में आपके प्रमोशन के चांसेस बढ़ेंगे, और यदि आपका बिजनेस व्यापार है तो उसमें भी आपको जरूर वृद्धि देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये उपाय भले ही छोटे छोटे हो, लेकिन इनका फल आपको बहुत बड़ा होकर के मिलेगा। बस पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको इन उपायों को करना है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि शुक्रवार के शाम में आपको लक्ष्मी माता की कृपा पाने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको लेना होगा गाय का शुद्ध घी, और इसी के साथ आपको लेना होगा एक मिट्टी का दीपक और एक फूल वाली लौंग। दीपक के अंदर गोल बाती का प्रयोग करना है। अब ये एक दीपक और एक फूल वाली लौंग लेकर के सीधा आपको पहुंचना होगा बरगद के वृक्ष के वहां पर। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है उससे आपको बरगद के वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई भी बड़ा संकट आने वाला है, कोई भी बड़ा कष्ट आने वाला है, तो वह इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाला है। महादेव की विशेष कृपा रहेगी कि जो भी संकट आपके जीवन में आने वाला
होगा वह भी दूर हो जाएगा। तो आपको एक लौंग समर्पित करनी है बरगद के वृक्ष की जड़ में, और वहीं पर आपको जो है गोल बाती वाला दीपक जो आप लेकर के गए हैं उससे भी वहां पर प्रज्वलित कर देना है, बटेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए, जब भी आपको जीवन में इस साल लगने लगे कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तब भी आपको उपाय करना है। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। देखें, यदि आपके विवाह में, शादी में कोई भी समस्या आ रही है, यदि आपका जो कर्ज है वह दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है, तो आपको यह चमत्कारी उपाय करना चाहिए। कोई भी समस्या अगर जीवन में है तो उसे दूर करने के लिए आपको इस उपाय को कर लेना चाहिए। मंगल दोष से जुड़ी हुई समस्या भी है तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है, और इसी के साथ में आपको एक छुटकी लाल चंदन लेना होगा। अब आपको क्या करना है कि जो लाल चंदन आपने लिया है उसे आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है, और यह जल्द जो है आपको लाल चंदन से युक्त तैयार कर लेना है। और यह लाल चंदन से युक्त जल आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। लेकिन यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। अब दोस्तों, यह जो लाल चंदन से युक्त जल है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है, और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभयम इसका जाप करते रहना है। देखिए, यदि आपके जीवन में विवाह से जुड़ी समस्या चल रही है तो आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है, और जीवन में अधिक कर्ज की समस्या है तो आपको मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। ठीक है ना? तो दोस्तों, अब चलिए, अब हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में, जिससे कि आपको 23 अगस्त भाद्रपद पंचमी तिथि के दिन कर लेना है। दोस्तों, यह जो अगला उपाय है यह उन लोगों के लिए है जिनके कुंडली में शनि दोष है, शनि की 7.5 चल रही है, या फिर शनि की ढैया चल रही हो, तो आपको इस वाले उपाय को शुक्रवार के दिन कर लेना चाहिए। आपको क्या करना है? तो देखिए, आपको इस उपाय के लिए अपने घर से एक तांबे के पात्र में, जैसे कि किसी लोटे में, शुद्ध जल को ले लेना है, और उसे शुद्ध जल में के अंदर आपको डाल देना है सरसों का तेल। कौन सा तेल? सरसों का तेल। और उसे सरसों तेल से मिश्रित जल को आपको शुक्रवार के दिन भगवान श्री भोलेनाथ पर चढ़ता है, अर्पित करना है, और फिर वहीं पर बैठकर थोड़ी देर भगवान भोलेनाथ से आपको कुछ बातें करनी है। बातें करने का मतलब है दोस्तों की आपको अपनी परेशानी, अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ को इस तरीके से बतानी है जिस तरीके से कोई बच्चा अपने पिता से अपनी सारी बातें बताता है ना? आप मन में भी अपनी परेशानी अगर भगवान भोलेनाथ को बता देते हैं तो भी भगवान आपके मन की बात को सुन लेंगे। ठीक है ना? बस इतना सा उपाय अगर आपने कर लिया इस भाद्रपद शुक्रवार के दिन, तो भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर ऐसी बरसेगी कि आपको क्या, आपकी 7 पुस्तकों को भी फिर धन के बारे में कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में। तो आपको मनोकामना पूर्ति के लिए यह छोटा सा और सरल सा उपाय भी अवश्य ही करना है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। इसी के साथ में आपको 11 चावल यानी कि अक्षत के दाने लेना है। देखें, चावल के दानों को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी टूट हुए या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन भी लेना है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले तो इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो चावल के दाने हैं उनमें आपको यह पीला चंदन थोड़ा सा डाल देना है, और उन चावल के दानों पर आपको थोड़ा सा जल डाल करके उन्हें गीला करना है, यानी कि उन चावल के दानों को आपको पीला कर लेना है। इसी प्रकार सबको इन चावल के दानों को तैयार करना है, यानी कि यह जो चावल के दाने हैं स्वर्ण के समान हो चुके हैं। और यह जो आपने चावल के दाने स्वर्ण के समान जो तैयार किए हैं, इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं, बृहस्पति शवर महादेव का मन से स्मरण करते हुए। देखो, गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति पीले चंदन से युक्त इन चावल को तैयार करके शिवलिंग पर गुरुवार के दिन इस प्रकार से समर्पित कर देता, उसके जीवन में जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी दूर होने लगता है, और जीवन की जो दरिद्रता है उससे भी उसको मुक्ति मिलने लगती है। अब दोस्तों, अंत में जो आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर जल है, इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है।
श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पति शवर महादेव का मन में स्मरण करते हुए देखिए, यह सभी उपाय छोटे छोटे हैं, लेकिन इनका जो फायदे हैं वह बहुत ही अधिक और श्रेष्ठ होते हैं। बस इन उपायों को कर लेने से आपके जितने भी कार्य हैं वह सभी सिद्ध होते चले जाएंगे। आपके जितने भी कार्य में रुकावटें आ रही हैं वो सभी दूर होती जाएंगी। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, यह जो उपाय है यह गुरुवार के दिन का सबसे बड़ा उपाय है। तो अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी चल रही हो तो आपको यह वाला उपाय जरूर कर लेना चाहिए। मुझे उपाय एक ऐसा उपाय है जिसे करने के बाद आपको अपने जीवन में चल रही सभी तरह की परेशानियों से सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी और आपके ऊपर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की ऐसी कृपा बरसेगी कि आपको फिर अपने जीवन में कभी भी कष्ट समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो आइए जानते हैं दोस्तों, इस उपाय के लिए भी आपको 7 दाने चने के लेने हैं। जो चना का दाल होता है वह आपको लेना है, साबुत चना नहीं लेना है, ठीक है ना? और इन्हें लेकर के आपको चले जाना है आपके घर में जो भगवान श्री हरि विष्णु का स्थान है जहां पर आपने उन्हें स्थापित किया है, ठीक है ना? अब बहुत सारे लोग यह कहेंगे कि हमारे घर में श्री हरि विष्णु जी की कोई तस्वीर या फोटो नहीं है, तो हम क्या करें? तो दोस्तों, इस परिस्थिति में आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु की जो भी अवतार हैं, यानी कि रामकृष्ण किन्हीं की भी अगर फोटो या प्रतिमा है, आप उनके सामने इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना? तो आपको करना क्या है कि आपको 7 दाने चने के दाल को लाल कपड़े में बांध करके भगवान श्री हरि के चरणों में रख देना है और उनसे ये प्रार्थना कर लेनी है कि हे श्री हरि विष्णु, आप मेरे जीवन से दुख तकलीफ दर्द करता गरीबों को मिटाने की कृपा करें और मुझे अपना आशीर्वाद दें। मैं आप ही का बच्चा हूं, है ना? मतलब इस प्रकार से आपको अपने हिसाब से प्रार्थना कर लेनी है और फिर इस चने की दाल की पोटली को आपको कुछ समय तक वहीं रहने देना है। फिर कुछ समय के बाद, ठीक है ना, अगले दिन नहीं, उसी दिन थोड़े समय बाद आपको इस पोटली को उठा करके अपने घर की तिजोरी में रख लेना है। बस इतना सा उपाय करने से ही आपके जीवन में जो भी दुख एवं परेशानी होगी उसका निवारण संपूर्ण रूप से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं शाम के उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मरकर भी तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों, दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आप मौली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग भी आप लंबी बाती वाले दीपक के अंदर कर सकते हैं। देखिए, ये 2 दीपक वाला यह चमत्कारी उपाय केवल गुरुवार की रात्रि में ही किया जाता है, इसीलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना। इसी के साथ में आपको 11 काले तिल के दाने लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब दोस्तों, यह सभी सामग्री लेकर के आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में। जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा, तुलसी माता का निवास स्थान है, वहां पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक, उसे आपको तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आप जो 11 काले तिल के दाने लेकर के आए हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और जो आपने गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित किया है माता तुलसी जी के समक्ष, उसके ऊपर से आपको इन 11 काले तिल को घड़ी की दिशा में घुमाना है और आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है। यदि आपको अपना गोत्र मालूम नहीं है तो आप गोत्र के स्थान पर अपना गोत्र कश्यप गोत्र कह सकते हैं, ठीक है ना? और फिर आपको इन काले तिल को उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए, काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम यह दीपक गुरुवार की रात्रि में प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमें हमारे कर्ज में राहत मिलती है। हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं। हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भी परिपूर्ण होता है।
देखिए, गोलबाती का जो दीपक है, विशेषकर हम माता तुलसी के वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं, क्योंकि गुरुवार का जो दिन है वह विष्णु भगवान और माता धन लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस प्रकार से आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है, एक छुटकी हल्दी है, तो इससे आपको लेकर के पहुंचना है अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा ही मूर्ति है, उनके सामने सबसे पहले तो आपको यह लंबी बाती का दीपक रखना है। फिर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक छुटकी हल्दी है, उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इस एक छुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहना है और इस एक छुटकी हल्दी को आपको उसे दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, एक छुटकी की हल्दी वाला जो दीपक है आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करता है। माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त करवाएगा, धन प्राप्ति के आपके जीवन में नए नए मार्ग बनाएगा। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय अवश्य करने हैं दोस्तों।